रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की जिनके खिलाफ एक्शन प्लान बन गया है, दिल्ली से लेकर के जम्मू तक रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आज दिल्ली में पुलिस ने उन स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया जिसे घुसपैठियों ने अपना ठिकाना बना रखा है। पुलिस ने ये कार्रवाई दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के निर्देश पर की। घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन शुरू हो गया। सुरक्षा के लिए नासूर बने रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों पर शिकंजा कस गया। एक एक घुसपैठिए को चिन्हित किया जाने लगा। अभियान चलाकर उनकी पहचान होने लगी। जो बांग्लादेश से भाग कर आए, जो म्यांमार से आए और देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए। दादी का नाम बताइए। उम्र बताइए। उम्र सर आपका लगा है हमें पढ़ाई लिखाई उम्र बोलिए हो बस। ये तो तुम्हारे पापा का हुआ ना। आप हाँ। कितने साल के हैं? मैं 44 साल का हूँ। कहाँ रहते हैं? यहीं पे रहता हूँ सर। इसके अलावा कहाँ रहते हैं? आसाम। पुलिस ने दिल्ली में उन ठिकानों पर लोगों के आधार कार्ड और दस्तावेज चेक किए जहां अवैध रूप से रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के रहने की सूचना मिली थी। ये कार्रवाई तब की गई जब दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखा। 2 महीने तक अभियान चलाकर घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें खदेड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में समयबद्ध तरीके से मौजूदा नियमों के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए। एलजी के निर्देश मिलते ही दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई। सबसे पहले दिल्ली के कालिंदी कुंज में उन जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया गया जहां बड़ी संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों ने ठिकाना बना रखा है। हम कालिंदी कुंज पुलिस स्टेशन के जे कॉलोनी 66 फुटा रोड पर इस वक्त हम मौजूद हैं। जिस तरीके से दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर और होम सेक्रेटरी को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो बांग्लादेश मूल के जो लोग हैं जो दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली के अलग अलग जहाँ कोने में रह रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनकी लिस्ट तैयार की जाए और एक तरीके से जो यहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे हैं उनके बारे में पता लगाया जाए। जिसको लेकर कालिंदी कुंज पुलिस जो है जो आज इन लोकेशंस पे आई थी जहां पे इस वक्त हम खड़े हुए हैं। हालांकि यहां पर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि वो लोग असम के रहने वाले हैं और यहां पर रहकर अपनी रोजी रोटी के लिए जो है वो जिंदगी गुजर करते हैं। दोस्त, क्या नाम है आपका? रफीक इस्लाम। रफीक, आप लोग कहां से रहने वाले हैं? और आज पुलिस आई थी, उन्होंने आईडी भी चेक किया। रफीक, तो हम असम गुवाहाटी के रहने वाले हैं जी। तो पुलिस वाला आया था, आईडी भी चेक करा था कि आप बंदा ये बांग्लादेश का तो नहीं है जी जी। तो इस बारे में चेक किया, सबका देखा कि नहीं तो ये इंडिया का रहने वाला है। उसके बाद पुलिस वाला चला गया। दिल्ली में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की आबादी 2 दशकों में तेजी से बढ़ी है। घुसपैठियों ने झुग्गियों में अपना ठिकाना बना रखा है, लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए इन घुसपैठियों को पकड़ना आसान नहीं है क्योंकि घुसपैठियों ने यहां अपनी बहन बेटियों की शादी कर स्थायी ठिकाना तक बना लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, एनसीआर के शहरों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह भी एक्टिव हैं। ये गिरोह 8 से 20 हजार रुपए में उन्हें आधार, वोटर आईडी और पैन कार्ड बनाकर देता है। बांग्लादेशी घुसपैठिए इससे बैंक खाता खोलकर दूसरे प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। 2000 रुपए में घुसपैठियों का आधार बनाने वालों को बता दूं, जिनका तुम 2-2 हजार रुपए लेके आधार बना रहे हो, यही घुसपैठिए एक दिन तुम्हारी बहन बेटियों को उठाएंगे। एक तहसील के दलाल जो 2000 रुपए में घुसपैठियों का राशन कार्ड बना के दे रहे, अच्छी तरीके समझ ले, 15 से 20 साल के बाद यही घुसपैठिए तुम्हारी बहन बेटियों को उठाएंगे। बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या देश के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा में घुसपैठिए शामिल थे। ड्रग तस्करी में कई घुसपैठियों की जानकारी मिली। हथियारों की तस्करी में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के शामिल होने की खबर मिली। साफ है, ये घुसपैठिए नासूर बन चुके हैं जिन्हें देश से खदेड़ना जरूरी है। और अब तो दिल्ली के एलजी ने भी 2 टूक कहा है कि घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन हो। एक एक रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ दिल्ली के एलजी ने ये कदम तब उठाया जब हजरत निजामुद्दीन बस्ती के मुस्लिम नेताओं और उलेमाओं के प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उलेमाओं ने एलजी को दिए ज्ञापन में मांग की कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को किराए पर घर नहीं दिए जाए। जिन लोगों ने पहले से अपने घर किराए पर दे रखे हैं उन्हें भी खाली कराया जाए।
अगर किसी को पता चले कि उनके पड़ोस में कोई बांग्लादेशी घुसपैठिया रहता है तो पुलिस को इस बात की जानकारी दी जाए। घुसपैठियों द्वारा अवैध रूप से हासिल किए गए आधार कार्ड, वोटर आईडी या अन्य सरकारी दस्तावेज तुरंत रद्द हों। अगर किसी मस्जिद या मदरसे ने ऐसे घुसपैठियों को शरण दी है तो उन्हें तुरंत खाली कर देना चाहिए। ऐसे घुसपैठियों की पहचान करने के लिए एक विशेष अभियान चलाकर उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाए। उलेमाओं की इस मांग पर एलजी ने फौरन संज्ञान लिया और एक्शन भी शुरू हो गया, जिसके लिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने एलजी को धन्यवाद दिया। और दिल्ली के एलजी को धन्यवाद दूंगा। केजरीवाल पाल पोस करके रखने का काम किया, लेकिन उन्होंने एक आदेश दिया है और मैं देश के तमाम मुख्यमंत्रियों से कहूंगा कि अब ये मुहिम छिड़नी चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद अब भारत के अंदर वही काम वो कर रहे हैं जो काम पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर किया। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं इस बात से कि हमारे सदन में उठाए हुए सवाल पे एक्शन हुआ है। मैं भी 5-6 दिन पहले 377 के अधीन हमने एक सवाल उठाया जिसमें दिल्ली में रोहिंग्याज और इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाया जा रहा है, उनको वोटर आईडी कार्ड दिया जा रहा है, उनको राशन कार्ड दिया जा रहा है और ये काम आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी की सरकार सुनियोजित ढंग से कुछ सरकारी अधिकारियों की मदद से कर रही है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है और ये खतरा तब और बढ़ जाता है जब खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला कि बांग्लादेश रोहिंग्या मुसलमानों को आतंकी बना रहा है। जी हाँ, और इसमें उनकी मदद पाकिस्तान कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के खिलाफ रोहिंग्या टेरर ग्रुप तैयार किया जा रहा है। रोहिंग्याओं को बांग्लादेश में आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही है। 250 से ज़्यादा रोहिंग्याओं को आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही है। रोहिंग्या आतंकियों के 20 से 22 ट्रेनिंग कैंप बनाए गए हैं और ये कैंप भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पास बनाए गए हैं। हल्के हथियार और रॉकेट लॉन्चर चलाने की ट्रेनिंग भी इन आतंकियों को दी जा रही है। रोहिंग्याओं के स्लीपर सेल भी बनाए जा रहे हैं और इसके लिए मलेशिया और सऊदी अरब से 2.8 करोड़ रुपए की फंडिंग भी हुई है। इस टेरर प्लान के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है। हालांकि बांग्लादेश में हो रही इस हरकत पर भारत की पैनी नजर है और यही वजह है कि बांग्लादेश से सटी सीमाओं पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लेकिन सवाल है कि क्या बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह आतंकी देश बनने की राह पर चल पड़ा है? और जाहिर है कि बांग्लादेश में वर्तमान समय में लगभग 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थी हैं और हाल के समय में म्यांमार में जो आंतरिक जो कलह है उसकी वजह से 8,000 और रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश पहुंचे हैं। और जाहिर है कि इनमें अनेक जो मुस्लिम रोहिंग्या शरणार्थी हैं, इन्हें जो कट्टरवादी संगठन है वो आतंक की ट्रेनिंग भी अब उन्होंने देना शुरू किया है। और यदि इसी तरीके की स्थितियां बांग्लादेश में रहीं तो जाहिर है कि बांग्लादेश भी एक आतंकवाद का एक सेंटर बन के उभरेगा और जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद का एपी सेंटर है उसी तरीके की स्थितियां बांग्लादेश में भी पैदा हो सकती हैं। जिन रोहिंग्या मुसलमानों को पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के खिलाफ टेरर टूल बनाने की फिराक में है, उन रोहिंग्या घुसपैठियों पर चाबुक चलना शुरू हो गया है। जम्मू में अवैध रोहिंग्याओं के हिमायतियों पर एक्शन हुआ। रोहिंग्याओं को किराए पर घर देने वालों का बिजली पानी कनेक्शन काट दिया गया, लेकिन इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जैसी पार्टियां परेशान हो गई। रोहिंग्याओं पर हुए कार्रवाई को लेकर सवाल उठाने लगी और इस बीच UNHRC की टीम भी जम्मू में रोहिंग्या की बस्ती में पहुंच गई। UNHRC के 2 अधिकारियों ने रोहिंग्याओं से मुलाकात की, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर UNHRC चुप है। हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर चुप्पी साध रखी है और ऐसे में सवाल है कि ये दोहरा रवैया क्यों? इन घुसपैठियों से इतनी हमदर्दी क्यों?
इंडिया न्यूज़ की टीम इस वक्त रोहिंग्या मार्केट में पहुंची है और ये क्रैनी तालाब का इलाका है। यहीं पर कल यूएनएचसीआर की टीम जो है आकर इन लोगों से मिली है जब बिजली पानी कटने की खबर जो है हमने दिखाई थी। आप देखेंगे ये बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पर रोहिंग्या लोगों की, और पिछले लगभग एक दशक से भी ज़्यादा समय से ये लोग यहाँ रहते हैं। अब यहाँ देखेंगे बिजली और पानी जो है सप्लाई वापस जो है वो रिस्टोर हो गई है और ये लोग यहीं पर रहते हैं। इनकी इसी कॉलोनी में रहने की जो तादाद है लगभग 5 से 6 हज़ार लोग जो हैं इस इलाके में रहते हैं और इसी तरह से अलग अलग इलाकों में फैले हुए हैं। पुलिस दरअसल पिछले कुछ समय में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हुई उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट की खबर के बाद जो है पुलिस थोड़ी संजीदा हुई और अब जब ये मामला उठा तो उसमें यूएनएचसीआर की टीम यहाँ पहुँची। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं के प्रताड़न के बावजूद, मारे जाने के बावजूद भी वहाँ ये टीम नहीं पहुँची, मगर यहाँ पानी बंद होने के बाद जो है ये लोग पहुँचे थे। आप देखेंगे तमाम लोग जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहीं पर जो है पिछले काफ़ी लंबे समय से जो है अपने जो है आशियाना बनाकर हैं। आप लोग कितने सालों से हैं? 10-11 साल हो गए। तो कितने लोग होंगे यहाँ पे? 5-6 हज़ार होगा, इतना होगा। कल कोई आया था बाहर से मिलने के लिए आप लोगों को जो पानी कटा था उस मामले में? ना, हम लोग पता नहीं, हम काम पे चला गए ना।